वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड होते हैं क्या क्या चीजें। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं इसमें आएंगे ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हार्ट ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगी और हार्ट आएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट। डायग्राम बनाया मैंने, समझने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने हाथ से इसलिए बनाया है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए ताकि डायग्राम से हम बहुत अच्छे से चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बनाया है। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन। आप एक काम कर सकते हैं, आप डायग्राम साथ में बना भी सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी बिना डायग्राम के अधूरी है, आपको पता है। तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझनी है तो आप साथ में क्या कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं नहीं, आपको करना है जब भी आप पढ़ रहे हो। मुझसे नहीं, कोई भी लेक्चर आप ले रहे हो, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर आप बायोलॉजी बिना डायग्राम खुद से बनाए पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। तो जब भी आप बना रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, वेल लेवल डायग्राम बनाओ। एग्जैक्ट ना बने कोई बात नहीं, हमारी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको लेवल अच्छे से करना है। बायोलॉजी के डायग्राम का ये मतलब नहीं कि आपने वहां पे ड्राइंग अगर मेरी ड्राइंग अच्छी है तभी मैं बनाऊंगा वरना मैं लिख लूंगा, ऐसी वाली चीजें नहीं है। ताकि हमें पता लगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है, कहाँ चीज कौन सी है। हमने लेवल अच्छे से करना है, हमें वहां पे ये नहीं दिखाना है कि हम मेरी ड्राइंग भी अच्छी है। हमें क्या करना है, चीजें समझनी है कि हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। अगर आपका डायग्राम ऐसे एज इट इज नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हो, रफ डायग्राम बनाओ लेकिन लेवलिंग आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने डायग्राम बना लिया, आपने लेवल अच्छे से किया है डायग्राम को, तो क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको लिखने का टाइम नहीं है, आपने फ्लो चार्ट बना दिया प्लस आपने डायग्राम बना दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आप पढ़ते हो तो आप क्या करो, इधर आप पॉइंट्स लिख रहे हो, उसके सामने उसका डायग्राम बना दो। चाहे वो छोटे से छोटी चीज हो या सिंपल से सिंपल चीज हो या फिर कितना कॉम्प्लेक्स हो, आप डायग्राम फर्स्ट टाइम पे नहीं बनेगा, सेकंड टाइम पे नहीं बनेगा, कितनी बार नहीं बनेगा, फिर आपको आदत हो जाएगी। जितनी बार आप पढ़ोगे आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। और मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ, अगर आपने डायग्राम के साथ चीजें पढ़ी हैं तो आप वो चीज को भूलेंगे नहीं। आप उसको एक साल बाद भी पढ़ेंगे, आप रिवाइज करेंगे अपने खुद के नोट्स से तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, वरना ऐसा होता है पढ़ाई में आपने पढ़ ली है, चीजें याद कर ली है, अगर आपका आफ्टर 1 मंथ आपका एग्जाम है, आप वो चीजें आपको याद रहती हैं, आप एग्जाम देते हो, उसके बाद बुक्स बंद करके साइड रख दी आपने, आप एक साल बाद वही चीज फिर से देखते हो तो आपको क्या होता है, दोबारा से चीजें समझनी पड़ती है, दोबारा से पढ़नी पड़ती है। हो सकता है अपने नोट्स से भी उतना आपको समझ आए, वापस से बुक में जाना पड़ता है आपको। तो ये चीजें स्किप करने के लिए आपको क्या करना है, वेल लेवल डायग्राम बनाना है जब भी आप पढ़ रहे हो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा ये 3 चीजें इंक्लूड हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है, 4 चैम्बर हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग चैम्बर्स हैं। ये डिपेंड करता है कि उनमें कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। अभी हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है। जब हम ओपन और क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मतलब सारी चीजों के परिवहन के लिए, ब्लड के और जो भी चीजें हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, वेसल्स नहीं होती उनमें, जिनमें ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, और ह्यूमन हार्ट कैसा है, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और हमारा सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके थ्रू चलता रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम। याद रखना है क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा क्या है, क्लोज्ड सिस्टम। ये हो गया हमारा क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है,
पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने बात करी थी कि ये 4 चैम्बर्स होते हैं। इसमें 4 चैम्बर्स का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं इसको साइड का रिमूव कर देती हूँ, है ना, ताकि हम चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझें। ये हमने रिमूव किया और हमें यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि 4 चैम्बर्स हम कैसे बनाते हैं। हमारा जो हार्ट है वो हमारी मुट्ठी के बराबर है ना। ये बना इतना बड़ा रखा है, बट हमारा हार्ट क्या है, एक मुट्ठी के बराबर है, मुट्ठी के बराबर है। और ये क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है, किस साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। हमारा हार्ट एकदम लेफ्ट साइड में नहीं होता, वो लेफ्ट साइड को टिल्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि लेफ्ट साइड को थोड़ा सा टिल्ट होता है, तभी ये थोड़ा टिल्ट बनाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम हार्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम सामने से देख रहे हैं, जब आप बोर्ड पर देख रहे हो तो फिर आप इसको ऐसे ही लोगे, ये हमारा राइट साइड होगा और ये लेफ्ट, ठीक है। आप सामने से देख रहे हो, बोर्ड पे मैंने बनाया, ये लेफ्ट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे, हमने 4 चैम्बर्स बोला, 4 चैम्बर्स कैसे हैं आपको बताते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऐसे कुछ बनाएंगे, ये 4 चैम्बर्स कैसे, ये 4 चैम्बर्स हम मान सकते हैं, यहाँ से नहीं बनाएंगे, ये 4 चैम्बर्स हम मान सकते हैं। यही डायग्राम सामने बनाया हुआ है, यहाँ पे हम 1 2 3 एंड 4, ये 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। यही हमने बनाए हैं, क्या, 4 चैम्बर्स, 1 2 3 4, आपने याद रखना 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या होंगी, ये हो जाएगी हमारी, जैसे कि मैंने बोला ये साइड हमारा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो ये क्या है, राइट आर्टरियम, ठीक है। ये लेफ्ट आर्टरियम और ये हो जाएगी हमारी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये याद रखना है आपने, ये चीज, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये क्या है, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये क्या हो गई, राइट आर्टरियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये याद रखना है आपने, क्योंकि सारा खेल इनसे है, ठीक है। सारा सिस्टम इनसे चल रहा है, तो याद रखना तो बनता है ना, इनको याद रखना तो बनता है। अगर इनको भूल गए तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आप देखो क्या हो रहा है, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट है, हार्ट में हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किस चीज का हो रहा है, हमारे O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है ना। हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 एक्सेल आउट कर रहे हैं, है ना। तो फिर ये सारी चीजें क्या हो रहा है, हमारे लंग्स से ब्लड में पहुंच रही है, ब्लड से फिर वापस CO2 जो हमारे पूरी बॉडी में, सारे ऑर्गन से CO2 कलेक्ट होकर लंग्स को जा रहा है, हार्ट से लंग्स को जा रहा है, लंग्स से फिर एक्सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस चल रही है और ऑक्सीजन यहाँ आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने मेनली क्या देखा है, जब हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमने देखा था कि क्लोज सिस्टम है, इसमें पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, हमारा ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, और हार्ट, ह्यूमन हार्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा इसके 4 चैम्बर है, ठीक है। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चीजें हमने देखी। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, वेना कावा है, ये आप देख रहे हो वेना कावा, ठीक है। ये जो पाइप आपको दिख रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, ये वेना कावा है, ठीक है। यहाँ ये वाला पार्ट क्या है, सुपीरियर वेना कावा, और यहाँ क्या है, इंफीरियर वेना कावा। आपने याद रखना है सुपीरियर और
इंफीरियर वेना कावा। अब यहाँ से क्या आती है, यहाँ पे कौन सा क्या है, राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में हमारा सारा क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है, सारा ब्लड आ रहा है। याद रखना इस ब्लड में क्या है, CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, इस ब्लड में क्या है, CO2 प्रेजेंट है। यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ पे ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है हमारे किसमें आ रहा है, ये है लेफ्ट, ये राइट आर्ट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम आपने याद रखना है। ये राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, आपने याद रखना है। और इसको राइट ऑर्डिकल भी बोल सकते हैं, इसको लेफ्ट ऑर्डिकल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से सारा ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट ऑरिकल में, ठीक है, राइट ऑरिकल में हमारा सारा ब्लड आ रहा है। ये ब्लड जो आ रहा है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें CO2 हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है ब्लड, याद रखना कहाँ पे आ रहा है ब्लड, राइट ऑरिकल में हमारा ब्लड एंटर कर रहा है, किससे, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, ठीक है, यहाँ पे एंटर किया। फिर यहाँ पे क्या है, वॉल्व्स प्रेजेंट है, यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट है, किसके बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेन्स के बीच में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में हमारी क्या प्रेजेंट है, वॉल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। वॉल्व्स दोनों साइड प्रेजेंट है, हमारे पास कितनी 5 वॉल्व्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन हार्ट में, 5 वॉल्व्स प्रेजेंट है। याद रखना राइट साइड पे 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी और लेफ्ट पे बाइकप्सिड होगी, बाइकप्सिड मतलब दो वॉल्व्स प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे और 3 वॉल्व्स प्रेजेंट है हमारी राइट साइड पे, ठीक है, 3 वॉल्व्स राइट साइड पे प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास राइट ऑरिकल में हमारे पास ब्लड आया था, कहाँ से, वेना कावा से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एंटर किया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से हमारा यहाँ पे क्या है, वॉल्व्स प्रेजेंट है, ट्राइकॉप्सिड वॉल्व्स प्रेजेंट है। अब हमारा कहाँ एंटर किया ब्लड, सारा ब्लड हमारा कहाँ एंटर किया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, पहले राइट ऑरिकल में एंटर किया, फिर कहाँ पे एंटर किया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में किसके हेल्प से, ट्राइकॉप्सिड वॉल्व्स की हेल्प से, ठीक है, ये एंटर किया अब राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये एंटर किया। अब राइट ये क्या होगा, पंप कर रहा है हमारा ब्लड, हमारा हार्ट पंप कर रहा है ऐसे, तो यहाँ से याद रखना नीचे वाला पार्ट जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होगा वो अलग टाइम पे पंप करता है और ऊपर साइड का अलग टाइम पे पंप कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से कहाँ पे, ये क्या है हमारी वॉल्व है, कौन सी, पल्मोनरी सेम्युलर, ठीक है, ये वॉल्व है, यहां से हमारा एंटर करेगा कहाँ पे ब्लड, पल्मोनरी ट्रंक पे एंटर करेगा ब्लड, कहाँ किससे, जब हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड है सारा, अभी हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड है, अब यहाँ से पंप होगा, पंप होके हमें ऊपर जाना है, ये पूरे ऊपर जाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे ऊपर जाके हमारा ये ब्लड, याद रखना यहाँ पे से ये ब्लड किस में जा रहा है, आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, CO2 रिच है, इसमें CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ये एक्सेप्शन है क्योंकि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन ये ऐसी एक्सेप्शन है, जो आर्टरीज है ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या एंटर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें CO2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ से एंटर किया पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर यहाँ से लंग्स में एंटर किया, लंग्स में क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे ये ब्लड कहाँ से,
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी CO2 प्रेजेंट है, ब्लड में CO2 प्रेजेंट है। ये कहाँ एंटर किया? सबसे पहले राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से एंटर किया कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में एंटर किया। लंग्स में क्या होगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है? किसी भी चीज का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है, ठीक है। कोई भी वो चीज कोई भी हो सकती है, वाटर हो सकती है, गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। तो सारी चीजें जब गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? डिफ्यूजन बोलते हैं। जब वाटर का एक्सचेंज हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है? इसमें क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग्स में हमने सांस ली है, ऑक्सीजन अंदर ली है। अब हमारे लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है ना? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पे ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज में क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? कम है, क्योंकि ये CO2 रिच है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी लंग्स में। क्या होगा? डिफ्यूजन हमने क्या बोला? जिस चीज की जो भी गैस की हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। सपोज यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ज्यादा है, लंग्स में हमारा ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां से मूवमेंट करेगा CO2 रिच ब्लड। जहां पे CO2 रिच ब्लड है वहां को मूवमेंट करेगा ऑक्सीजन, और CO2 यहाँ पे रिच है और वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 का एक्सचेंज इधर हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन में होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ऑक्सीजन का अमाउंट इधर ज्यादा है, इधर से इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, और जो CO2 है, CO2 का अमाउंट इधर ज्यादा है, यहाँ से यहाँ एंटर करेगा, ठीक है। डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स हैं, वहां से एंटर करेगा LA में, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बट ये एक्सेप्शन है। कौन सा? पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पे? पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से ये सारा ब्लड आया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पे आया? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में अब सारे ब्लड ने एंटर किया, जो कि ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लाया? पल्मोनरी वेन्स। याद रखना ये चीजें आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखनी है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपने याद रखना है पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। एक्सेप्शन पूछेंगे आपसे, वेन्स में हमेशा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है कौन सा? पल्मोनरी वेन्स। और आर्टरीज में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें CO2 रिच ब्लड जाता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हमारा कहाँ पे ब्लड एंटर किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंटर किया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में एंटर किया। लेफ्ट ऑरिकल के बाद अब ये हमने क्या बोला? बाइकॉप्सिक वॉल्व्स प्रेजेंट है यहाँ पे। बाइकॉप्सिक वॉल्व्स के बाद जब ये फिर से पंप करेंगे यहाँ से, फिर कहाँ पे एंटर कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, ये हमारा प्योर ब्लड है। याद रखना जो हमारे हार्ट में है वो क्या हो रहा है? ब्लड प्योरिफिकेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। फिल्ट्रेशन क्या कहाँ पे होता है? फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। यहाँ पे ब्लड प्योरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है CO2 और ऑक्सीजन का, ठीक है। कहाँ पे? ह्यूमन हार्ट में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ब्लड प्योरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, प्योरिफिकेशन हो रहा है कहाँ पे? ह्यूमन हार्ट में। अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पे गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एक आपको दिख रही होगी यहां से, ये एक लेयर दिख रही होगी आपको, ये लेयर यहाँ इसके अंदर से यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में एंटर किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से पंप हुआ, फिर कहाँ पे गया? लेफ्ट
वेंट्रिकल में एंटर किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपको लेयर दिख रही होगी, ये इसके अंदर से होकर ये यहाँ निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रही है। ये पूरा क्या है, एरोटा। एरोटा याद होगा आपको, एरोटा से क्या हो रहा है, ये एरोटा यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से अंदर से फिर सारे ऑर्गन्स को ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। सारे ऑर्गन्स को यहाँ से, ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से सारे ऑर्गन्स को हमारा क्या ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा एरोटा, एरोटा बोलते हैं इसे, ठीक है। ये एरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ एरोटा में एंटर किया, एरोटा से फिर हमारा जो लेफ्ट और जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल फिर से क्या करेगा, संकुचन करेगा यहाँ से, वहां से फिर प्रेस होगी चीजें, फिर क्या होंगी, क्योंकि प्रेस क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ से ये वॉल्व्स, इसकी वॉल्व्स मोटी होंगी, क्योंकि यहाँ से प्रेशर करके ऊपर भेज रहा है ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से अब ब्लड एरोटा में एंटर किया, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एरोटा में एंटर किया, एरोटा के बाद हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। तो यह है पूरी प्रोसेस, आपने याद रखना है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वेना कावा से, याद है, वेना कावा से कहाँ पे एंटर कर रहा है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में एंटर कर रहा है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से, वेना कावा से एंटर किया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर हम कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से लंग्स में एंटर किया, ये CO2 रिच ब्लड था, फिर लंग्स में एंटर किया, लंग्स के बाद लंग्स में डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई, डिफ्यूजन की प्रोसेस से CO2 उधर एंटर किया लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन इधर एंटर किया, ऑक्सीजन कहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स से, वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, वेंट्रिकल से एरोटा की हेल्प से सारी बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में। अभी याद रखना, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, अभी ब्लड में सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। और ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये वाला, ये जो वॉल आपको दिख रहा है, ये है एरोटा पूरा, और ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा वेना कावा, ठीक है। ऊपर साइड हमारा क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा होगा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स है। यहाँ पल्मोनरी वेन्स से क्या होगा, हमारा क्या एंटर कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और बाकी वेन्स में क्या प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है सारी वेन्स में, ये एक्सेप्शन है, कौन सी, पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्शन है, ठीक है। और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शंस, क्वेश्चन एक्सेप्शन से बने होते हैं, बनते हैं, आते हैं, ठीक है। और वॉल्व्स प्रेजेंट है हमारी, 5 वॉल्व्स प्रेजेंट है, राइट साइड में 3 वॉल्व्स प्रेजेंट है, जिसे बोलेंगे ट्राइकप्सल वॉल्व्स, और लेफ्ट साइड में हमारी 2 वॉल्व्स प्रेजेंट है, बाइकप्सल वॉल्व्स बोलेंगे उनको, ठीक है। ये चीजें हमने याद रखनी है। और जो ये आपको यहाँ पे एक चीज है, ये लेयर जो है आपकी वेंट्रिकुलर सेप्टम है पूरा, ये वाला ये मोटा हो जाएगा, मोटा होगा, क्यों, एज कम्पेयर, मतलब ऊपर जो लेयर होगी उससे यहाँ पे वाली चीजें मोटी होंगी, क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई करना है, ब्लड सप्लाई करना है, पंप करना है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे ये वाली चीज मोटी होती है, ठीक है। और ये सेंटर पे ये जो प्रेजेंट है, ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाली चीज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है, ये, ठीक है, ये वाली चीज। बाकी चीजें हमने देख ली, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट पढ़ ली है,
और ये क्या होगा, एरोटा है, ये एरोटा यहाँ से एंटर किया, एरोटा में कहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है, कौन सा ब्लड एंटर कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है एरोटा में, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटर कर रहा है एरोटा में, एरोटा से सारी हमारी सारे ऑर्गन्स को सप्लाई होगा ब्लड, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है जो आपने याद रखनी है। और इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आप देखोगे क्या, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास आपकी मसल्स प्रेजेंट है। ये मसल्स क्या होती है, पैपिलरी मसल्स कहलाती है। यहाँ पे जो मसल्स आपकी प्रेजेंट है ये पैपिलरी मसल्स है, ठीक है, मसल्स है। और ये हमने बताया था वॉल्व्स प्रेजेंट है, लेफ्ट राइट साइड में 3 वॉल्व्स प्रेजेंट है जिन्हें हम बोल रहे हैं ट्राइकप्सिड, और राइट लेफ्ट साइड में 2 वॉल्व्स प्रेजेंट है उन्हें हम बाइकप्सिड बोल रहे हैं, बाइकप्सिड वॉल्व्स, ठीक है। यहाँ क्या है, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है, जहां से राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर कर रहा है, वो वाली वेज, ये रास्ता कौन सा है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है, फिर एंटर कर रहा है पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है, किसमें, लेफ्ट वाली में, ठीक है, लेफ्ट ब्रांच है इसकी, इसमें एंटर कर रहा है। फिर वहां पे हमने देखा फिर क्या कर रहा है, यहाँ इस आर्टरी पल्मोनरी आर्टरीज में क्या है, CO2 रिच ब्लड है, उसके बाद लंग्स में एंटर किया, लंग्स में से डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस से अब हमारा ऑक्सीजन उधर चला गया और CO2 उधर चला गया, ऑक्सीजन एंटर किया ब्लड में, अब ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंटर किया किसमें, पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट ऑरिकल में हमारा पहुंचा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर हमारा कहाँ पे पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। एक बार अब अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, ह्यूमन हार्ट में हमारी कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल, ह्यूमन हार्ट की बात करें 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है। यानी कि अगर हम बीपी चेक कर रहे हैं तो वो क्या होता है, बीपी ब्लड प्रेशर हम देखते हैं 120/80, ये रहता है हमारा 120/80। ये क्या है, ब्लड प्रेशर, यानी कि ये क्या होता है, सिस्टोल होता है, और ये क्या है, डायस्टोल, ठीक है। ये सिस्टोल और डायस्टोल, इनका अमाउंट 120/80 होना चाहिए, ठीक है। ये सिस्टोल जो है हमारा रिलैक्स होता है, ठीक है, रिलैक्स, और ये कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिलैक्स, 120 जो सिस्टोल है उसमें रिलैक्स होगा, और 80 में डायस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यही धक धक होती रहती है। ये कितनी 1 मिनट में 72 बार होती है। अगर हम कुछ सेकंड्स की बात करें, 1 सेकंड की बात करें, ये 0.8 बार होता है सेकंड में, तो उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में हमारे 72 बार। अगर आप देखोगे, नॉर्मली देखोगे ये ब्लड हार्ट, तो एक बार में 72 बार धक धक कर रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल रेट होता है। बीपी इसीलिए चेक किया जाता है, ये सिस्टोल का रेट है, ये डायस्टोल का रेट है, ठीक है। रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और क्या हो रहा है, फिर आपने देखा एरोटा के थ्रू सारी बॉडी पे क्या जा रहा है। और हम देखते हैं बीपी चेक करने का एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं हम स्पाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है, याद रखना है। स्पाइग्मोमैनोमीटर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि किस चीज के लिए बीपी चेक करने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, तो स्पाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ये याद रखना है आपने। इतनी सारी चीजें, तो ये था पूरा ह्यूमन हार्ट, ठीक है।
अब हम जो मेन मेन चीजें हैं वो लिख लेते हैं। अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कुछ नोट डाउन कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। हमें याद रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है। किसमें आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? जो एक्सेप्शन है, सारी वेन्स में हमारा क्या प्रेजेंट है? सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, बट एक वेन ऐसी है जिसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो क्या है? पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। और एक और एक्सेप्शन है किसका? आर्टरीज का, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन लिखी हूं मैं केवल, ठीक है। वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है? वेन्स में होता है, लेकिन एक आर्टरीज है, कौन सी? पल्मोनरी। ये क्या है? एक्सेप्शन है किसकी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। बाकी में सब में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी हमने बता दिया है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आपने सारी चीजें याद रखनी है। एरोटा के थ्रू फिर सारी बॉडी में क्या हो जा रहा है? क्या हो जा रहा है? ब्लड सर्कुलेशन हो जा रहा है। हमें याद रखना है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से पूरा ब्लड एंटर किया राइट ऑरिकल में। पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और जब भी आप पढ़ रहे हो, ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप वेल लेवल डायग्राम जरूर बनाएं, चाहे रफ डायग्राम बने, लेकिन आपको डायग्राम लेवलिंग बहुत अच्छी करनी है, ठीक है, कभी भी हो।